कल तक बेगुनाहों का खून बहाते थे, आज उन्हें अपनी मौत का डर सता रहा है। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहां पर शहीद किया गया। कल तक भारत में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देते थे, आज गिनती कर रहे हैं कि उसके आतंकी ब्रिगेड के कितने लोग मारे गए। 4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। क्यों डर लग रहा है? अच्छी बात है, डरना जरूरी भी है। देख रहे हैं दोस्तों, मौत बांटने वालों को भी आज मौत से डर लग रहा है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी सांपों को अब डर लग रहा है कि पाकिस्तान भी उनके लिए सेफ हेवन नहीं रह गया है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की गोलियों से बचने के लिए उन्होंने जिस पाकिस्तान को अपना ठिकाना बनाया था, उस पाकिस्तान में भी उनका सिर कुचला जा रहा है। इस शख्स का नाम है रिजवान हनीफ। रिजवान पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का कमांडर है। हनीफ पीओजेके के रावलाकोट में रहता है और वहीं लश्कर का कैंप ऑपरेट करता है। इस कैंप में वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया करता है। इसके साथ ही आतंकवादियों की भर्ती, घुसपैठ और हैंडलिंग का काम भी करता है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकी हमजा अफगानी को भी इसी हनीफ ने ट्रेनिंग दी थी। उसी रिजवान हनीफ का यह वीडियो आज वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो इसी साल के मई का है, जो अब जाकर सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ है। इसमें रिजवान हनीफ अपने सपोर्टर्स को भारत के नाम पर भड़काते हुए दिख रहा है। कह रहा है कि भारत के एजेंट्स पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकवादियों का शिकार कर रहे हैं। वो तौहीद का अलंबरदार था। इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। अपने जर खरीद एजेंटों के जरिए से उसको यहाँ पर शहीद किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। सुना आपने? ये पहली बार हुआ है जब लश्कर का कोई इतना बड़ा ऑपरेटिव खुलेआम इस बात को कबूल कर रहा है कि भारत पाकिस्तान में उन्हें चुन चुन कर मार रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी मीडिया इस तरह के बयान दिया करते थे। 2 साल पहले तो पाकिस्तान लगातार भारत पर इस तरह के आरोप लगा रहा था। असल में तब पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन समेत और भी जो कई भारत विरोधी आतंकवादी संगठन हैं, उनके मेंबर्स एक के बाद एक मारे जा रहे थे। अननोन मैन सबको होरिफाइड कर रहे थे। एक छोटी सी टाइमलाइन आपको दिखा देता हूं। सितंबर 2023 में पीओजेके के रावलाकोट की एक मस्जिद में मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी थी। अबू कासिम लश्कर और हाफिज सईद का संगठन जमातुद दावा से जुड़ा हुआ था। 11 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट में जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी शाहिद लतीफ को अज्ञात हमलावरों ने मार डाला। शाहिद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। इसके ठीक एक हफ्ते बाद खैबर पख्तूनख्वा के मीर अली में जैश के एक और बड़े आतंकवादी दाऊद मलिक को भी गोली मार दी गई थी। उसी साल नवंबर में खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर में लश्कर कमांडर अकरम खान उर्फ गाजी को निशाना बनाया गया था। दिसंबर में बारी आई उधमपुर अटैक में शामिल लश्कर आतंकी हंजला अदनान की। अदनान को कराची में ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी एक के बाद एक मारे जा रहे थे। केवल पीओजेके में नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा तक में उन्हें ठोका जा रहा था। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बयानबाजियां शुरू कर दी। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाकायदा भारत पर इन हत्याओं का इल्जाम मढ़ना शुरू कर दिया। जनवरी 2025 में पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और आरोप लगाया कि शाहिद लतीफ और मोहम्मद रियाज की हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने के उनके पास बहुत पुख्ता सबूत हैं। We have credible evidence of the links between Indian agents and the assassination of 2 Pakistani nationals on Pakistani soil. These are killings for hire cases involving a sophisticated international setup spread over multiple jurisdictions.
Indian agents use technology and safe havens on foreign soil to commit assassinations in Pakistan. पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि दुबई में बैठे भारतीय एजेंट्स पाकिस्तान में फंड भेजकर हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं। तब पाकिस्तान ने कनाडा और अमेरिका तक में हुई हत्या या हत्या की कोशिशों के मामले में भारत का नाम घसीटने की कोशिश की थी। Pakistan has presented concrete evidence of involvement of Indian agents in terror attacks inside Pakistan and extraterritorial and extrajudicial killings of Pakistani nationals on Pakistani territory. These acts are illegal. These are a violation of international law. लेकिन पाकिस्तान के साथ दिक्कत यह हो गई कि उसने ठोस सबूत का गाना तो गा दिया, लेकिन ठोस सबूत वो पेश नहीं कर पाया। असल में उस समय भारत और कनाडा के बीच हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनातनी चल रही थी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। वहां की पार्लियामेंट में भी ट्रूडो ने बयान दे दिया, लेकिन कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियां और कनाडा पुलिस इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकी थी। पाकिस्तान ने भी इसी मौके का फायदा उठाने की कोशिश की और भारत पर उसी समय आरोप लगाए थे ताकि उसे कनाडा और अमेरिका का साथ मिल जाए। अब दोस्तों हुआ ये कि कनाडा ने तो मान लिया कि उसके पास भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो पाकिस्तान फंस गया। अब उसके पास झूठे राग अलापने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं बचा। इधर पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या का सिलसिला भी जारी था। मार्च 2025 में लश्कर कमांडर अबू कताल मारा गया था। मई में सैफुल्लाह खालिद की बारी आ गई थी। इसी साल मार्च में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सर्राफी को मुरीदके में मार दिया गया था। फिर मई में मुजफ्फराबाद के गोजरा में हमजा बुरहान उर्फ अर्जुमंद गुलजार डार को गोली मार दी गई थी। बुरहान 2019 के पुलवामा हमले में शामिल था। और अगर पाकिस्तान में ऐसे मारे गए आतंकवादियों की एक कोई लिस्ट बनाई जाए तो यह आंकड़ा 40 से 50 तक पहुंच जाएगा। तभी तो रिजवान हनीफ के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि नंबर तो इसका भी आ ही गया होगा। यह मई 2024 की तस्वीर है। रावलाकोट के खाई गाला में लश्कर आतंकी अब्दुल वहाब को दफन करते वक्त यह रिजवान वहां भी मौजूद था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। सितंबर 2023 में रावलाकोट में कई आतंकवादियों का मजमा लगा था। इसमें मसूद इलियास कश्मीरी और आमिर जिया भी शामिल था, और इसी जलसे में रिजवान भी मौजूद था। अब गजब की बात एक बताता हूं दोस्तों। 16 दिसंबर 2025 को रावलाकोट के रहरा नारा गांव में रिजवान हनीफ के घर में एक बहुत भीषण आग लग गई थी। यह उसी घटना का वीडियो है। दावा किया जाता है कि इस हादसे में रिजवान की पत्नी और बेटी जलकर मर गई थी। अब यह घटना कोई हादसा था या हमला था, यह तो नहीं पता, लेकिन यह तय है कि रिजवान भी अननोन गनमैन की हिट लिस्ट में शामिल है। रिजवान कह रहा है कि उसके साथियों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले थे। इसलिए मारा गया क्योंकि वो हनुमान, घनश्याम और गायों की पूजा नहीं करते। जुर्म क्या है? जुर्म सिर्फ ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं। हम हनुमान, घनश्याम, हरि राम, हम गाय की, बछड़ों की पूजा करने वाले नहीं हैं। ये जालिम हिंदू ये चाहता है जमीन के ऊपर गाय की पूजा हो। इसका ये स्टेटमेंट ही बता रहा है ये कितना डरा हुआ है, कितने खौफ में है। ये अपने आतंकवाद को इस्लाम के नाम पर जस्टिफाई कर रहा है। वो बेगुनाहों के खून को इस्लाम के नाम पर सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि अब इसे अपने सामने यमराज दिखाई दे रहे हैं, मौत दिखाई दे रही है, और उसी डर से ये इस तरह की बयानबाजियां कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर भारत पाकिस्तान में इन आतंकवादियों की हत्या नहीं करवा रहा है तो फिर इसके पीछे कौन है? देखिए, असल में इन हत्याओं के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी का ही हाथ बताया जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसा कैसे? तो दोस्तों बात यह है कि करीब 2 साल पहले पाकिस्तान पर एक बार फिर
FATF की ग्रे लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा था। भारत लगातार आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नंगा कर रहा था। पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों की लिस्ट बता बताकर उसका सच दुनिया के सामने रख रहा था। पाकिस्तान के पास भारत के इस ट्रैप का कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान फंस चुका था। तो उसने एक तीर से दो शिकार करने की प्लानिंग की। उसको लगा कि भारत की प्लानिंग से अलग करूंगा, लेकिन वो भारत की ही प्लानिंग में फंसा। खुद ही अपने पाले हुए आतंकवादियों को मारना शुरू किया और फिर उसका आरोप भारत पर लगाने लगा। उसे लगा कि इस चाल से वो भारत को मात दे देगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ नहीं। वो भारत के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका। लेकिन उसके ये झूठ का चूरन चाटने वाले पाकिस्तान के आतंकी सपोले अब उसकी बात को सच मानकर भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं और रिजवान हनीफ का स्टेटमेंट उसी चूरन का नतीजा है। पर सच्चाई यह है कि अननोन से कोई बचेगा नहीं। किसी भी बिल में घुसकर बैठे हो, आज नहीं तो कल तुम्हारा नंबर आएगा। जितनों का आया है वो निपटाए जा चुके हैं। तुम कहीं भी छुप लो, अपने बीवी के आंचल में छुप लो, अपने घर में छुप लो, तहखाने में छुप लो, पहाड़ पर चले जाओ, मारे जाओगे। भारत के दुश्मन हो, तुम्हारा बचना मुश्किल है। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि दिखे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों में अननोन का कितना बड़ा खौफ बैठा हुआ है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।